देख भाई, अपने चल रहा था एटॉमिक साइज चल रहा था, ये एटॉमिक रेडियस लिख दूं मैं, एटॉमिक रेडियस चल रहा था, है ना। और इस एटॉमिक रेडियस में अपन ने ये पढ़ा था ली ना की रब से अप टू डाउन जाओ, एन इंक्रीज तो साइज इंक्रीज। ये होगी बात किसकी? ग्रुप की, ठीक है। ये ग्रुप की बात होगी भाई। ग्रुप के बाद अपन इसमें से ले लेते हैं क्या? बेटा मांगे कार स्कूटर पाप। अप टू डाउन जाओ, एन इंक्रीज साइज इंक्रीज, ठीक है भाई। तो ग्रुप में या वर्ग में ऊपर से नीचे जाओगे तो एटॉमिक रेडियस क्या होगी बताओ? इंक्रीज होगी भाई, ठीक है। एटॉमिक रेडियस या परमाणु त्रिज्या इंक्रीज होगी। ये इसको अपन बोलेंगे क्या? परमाणु त्रिज्या, ठीक है भाई। तो एटॉमिक रेडियस या परमाणु त्रिज्या क्या होती जाएगी बता? इंक्रीज होती जाएगी भाई, बढ़ती जाएगी। ये तो हो गया वर्ग या ग्रुप। ग्रुप हो गया कि अप टू डाउन जाओगे साइज इंक्रीज। अब एक चीज और देख, आपको प्रश्न ये दे दिया कि भाई साइज का ऑर्डर बताओ, और ये दे दिया देख इनके साइज का ऑर्डर बताओ, साइज का इनका ऑर्डर बताना है। लिथियम, बेरिलियम, सोडियम और मैग्नीशियम साइज का ऑर्डर बताना है अपन को। तो इनके साइज का ऑर्डर अपन कैसे लिखें भाई? क्योंकि ये न तो ग्रुप है न पीरियड है, न ग्रुप न पीरियड है, सही है कि नहीं? तो अपन क्या करेंगे, इसको ऐसे क्वेश्चनों को सेट करेंगे पहले। कैसे? देख, आंसर स्टार्ट कर रहा हूं। पहले कौन आएगा? लिथियम। लिथियम के बाद बेरिलियम। अब अप टू डाउन जा, ली ना, उधर चल जा, बेटा मांगे। ऐसे सेट किया जाएगा। पहले इसको कर दिया सेट। सेट करने के बाद यहां जेड बना दे एक, ये ऑर्डर हो जाएगा। बता इन चारों में से सबसे बड़ा साइज किसका है? सोडियम का। उसके बाद बोल मैग्नीशियम का। उसके बाद बोल लिथियम का। उसके बाद बोल बेरिलियम का। एक जेड बना देते ऐसे, ठीक है ना। क्योंकि देख, दो ग्रुप की बात हो गई है। ये फर्स्ट ए ग्रुप और ये सेकंड ए ग्रुप। बोल सही है कि नहीं? दो ग्रुप है, दो पीरियड है। फर्स्ट नहीं है, पहले में तो हाइड्रोजन और हीलियम है, ये दूसरा और ये तीसरा। ग्रुप नहीं, पीरियड, आवर्त, ठीक है। तो ये दूसरा आवर्त, तीसरा आवर्त, दूसरा पीरियड, तीसरा पीरियड, ग्रुप फर्स्ट सेकंड। तो दो ग्रुप, दो पीरियड दे रखे हैं इसमें। एक एग्जांपल और लेते हैं अपन, इसके नीचे वाले ले लूं, अगला ले ले अपन। क्वेश्चन पूछ रहा है कि भाई साइज का ऑर्डर बताओ। ये चार एलिमेंट दे दिए, पूछ रहा है चार एलिमेंट के साइज का ऑर्डर बताओ। केस 6 ले ले अपन, इनके साइज का ऑर्डर है, ठीक है। इनके साइज का ऑर्डर रखना, साइज का ऑर्डर लिख रहे हैं। देखो, दो ग्रुप, दो पीरियड है, ये उसी हिसाब से सेट करेंगे पहले इसको। बैंगन ठीक है। बोरॉन के बाद कार्बन, कहे Cr, ठीक है। अब इनका जेड बना देंगे अपन, है ना। ये ले भाई। अब बता सबसे बड़ा साइज किसका है? एल्यूमिनियम का है। उसके बाद बोल सिलिकॉन का है। उसके बाद बोरोन का है। उसके बाद कार्बन का है। आगे नहीं समझ में?
तो ऐसे अपन क्या करेंगे, उसका जेड बना दिया करेंगे अगर दो ग्रुप दो पीरियड हो तो। ठीक है, तो पूरी पीरियडिक टेबल में ऐसा होगा। अब मान लीजिए आ जाए, अगला आ गया भाई क्वेश्चन, सोडियम, सीजियम, लिथियम, पोटेशियम की साइज का ऑर्डर बताओ। आंसर स्टार्ट करेंगे। वही पता क्या कहूं, जेड बनाऊं या नहीं बनाऊं? जेड बनाने की जरूरत ही नहीं। क्यों? ग्रुप है, एक ही ग्रुप है। कैसे? ली ना की रबनी है, सीजियम है। ये ले बोल, सही है कि नहीं? क्या एक ही ग्रुप के है, जेड बनाने की जरूरत ही नहीं। अप टू डाउन जा, एन इंक्रीज, साइज इंक्रीज। बता सबसे बड़ा साइज किसका? सीजियम का। उसका बाद पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर लिथियम। जेड नहीं बनाया जाएगा, क्यों? एक ही वर्ग के हैं, एक ही ग्रुप के हैं, जेड बनाने की जरूरत नहीं है। ऊपर से नीचे जाओ, एन बढ़ेगा तो साइज बढ़ेगा, सीधी सी बात है। साइज का ऑर्डर पूछ लिया, मान ले किसके है पता? जेड बनाऊं या नहीं बनाऊं? पहले उल्टा जेड नहीं बनेगा रे, एक ही ग्रुप के है। कौन सा ग्रुप है? बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, वही है। तो जेड नहीं बनेगा, तो उस हिसाब से एडजस्ट कर। बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बस एक बाप हो रहा है, ये नहीं है इसमें। तो बस चारों को पूछ रहा है। अप टू डाउन जा, एन इंक्रीज तो साइज इंक्रीज भाई। तो बता सबसे बड़ा साइज किसका होगा? बेरियम का, उसके बाद स्ट्रोंशियम का, उसके बाद एमजी का, और सबसे कम साइज होगा बेरिलियम का। बोल सही है कि नहीं? ठीक है। साइज का ऑर्डर पूछ रहा है। ग्रुप है, पीरियड है, क्या है ये बता पहले तो। या दो ग्रुप है? ये चार दे दिए, एक ही ग्रुप के हैं कि दो ग्रुप के? नाइट्रोजन फैमिली याद है? बोल, ऊपर से नीचे बोल। नाना, पाटेकर, असरानी, ये तो है। नाना, पाटेकर, ये तो है। सही है कि नहीं? तो एक के हैं क्या ये ना? अगला कौन सा है? नाइट्रोजन के बाद तो ये तो दो ग्रुप बन गए भाई। दो ग्रुप के हैं, चार एलिमेंट दो ग्रुप के हैं, तो ग्रुप के हिसाब से एडजस्ट कर। ग्रुप के हिसाब से एडजस्ट कर। पहले नाना, फिर पाटेकर। नाइट्रोजन के बाद बोल, जेड बना दे। जेड बनेगा अब तो। पता किसका सबसे बड़ा साइज? फिर ओ। सही है। दो ग्रुप के हों तो जेड बनेगा भाई, उल्टा जेड। हरी पसंद भाई। दो के हैं, देख लीजिए, नाइट्रोजन परिवार रहा है, ऑक्सीजन परिवार है। वैसे पता लग गया यार, है ऐसे ही पता लग रहा अपना आप ही। ये दे दिए
पहले तो ये बता एक ही ग्रुप के, एक दो ग्रुप के, सबसे पहला काम तो ये होता है। हेलेन ने ग्रुप से फरियाद बेटा मांगे ऐसे बोल लिया कर। दो ग्रुप के हैं, सही है कि नहीं? इधर लिख देंगे दो ग्रुप के हैं कि नहीं। देख, ली ना की रब से बेटा मांगे कार स्कूटर बाप, ये रहे देख चारों, है कि नहीं? ऐसे कैसे रखो इसको। पोटेशियम, पोटेशियम के बाद रुबिडियम, कैल्शियम, कैल्शियम के बाद स्ट्रैंशियम, जेड बना दे उल्टा, सही है। सबसे बड़ा साइज बता, आरबी का, फिर स्ट्रॉन्शियम का, फिर पोटेशियम का, फिर कैल्शियम का। आगे बात समझ में? ठीक है भाई। बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन बता, इनके साइज का ऑर्डर पूछ रहा है। क्वेश्चन बता, साइज का ऑर्डर पूछ रहा है। ग्रुप है या पीरियड? पीरियड है, तो सीधी सी बात है, यहां तो कोई दिक्कत ही नहीं। पीरियड है तो लेफ्ट टू राइट जा, बता क्या होता है? जेड स्टार इंक्रीज होता है, और जेड स्टार इंक्रीज होगा तो साइज डिक्रीज हो जाएगा, साइज घटता जा रहा है। सबसे बड़ा किसका होगा बता? बोरॉन का, फिर 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 ये ले साइज का ऑर्डर ले, सही है कि नहीं? बता फ्लोरीन के बाद कौन आएगा? बोल। बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। 10 तक भी याद नहीं है क्या? याद है वैसे, ऐसे नाम याद नहीं। ये भी कोई याद करने का तरीका हुआ? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ऐसे याद किया कर, ठीक है? तो बता फ्लोरीन के बाद क्या आएगा? फ्लोरीन के बाद नियॉन आएगा भाई। अब बता फ्लोरीन के बाद नियॉन आएगा तो नियॉन का साइज सबसे छोटा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए इनसे। लेफ्ट टू राइट जा रहा है यार, छोटा होगा ना, तो इसका साइज छोटा होना चाहिए, लेकिन इसका साइज बड़ा होता है भाई। इस नियॉन का साइज सबसे छोटा होना चाहिए, बड़ा होता है। अब उसका रीजन क्या है सुन। सबसे लास्ट में जाकर आती है अपने पास क्या? नोबल गैस। नोबल गैस है उत्कृष्ट गैस आती है, कौन सी? हीना, नीना और करीना, जीरो, रन, ओगी के कारण ये आती हैं भाई। नोबल गैस आती हैं सबसे लास्ट में। तो अपन ऐसा सोच रहे थे भाई कि बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और ये नियॉन, जेड स्टार बढ़ेगा, जेड स्टार बढ़ेगा तो साइज घटेगा, तो इसका साइज सबसे छोटा होना चाहिए। लेकिन ध्यान रखना, एक ग्रुप में सबसे बड़ा साइज ही नोबल गैसों का होता है। ये कंडीशन है, सबसे बड़ा साइज ही नोबल गैसों का होता है। अब रीजन बताऊं क्यों? देख, ये है ऐसा होना चाहिए, एकदम से बड़ा हो गया नोबल गैस का। नोबल गैस का साइज एकदम बड़ा हो गया। नोबल गैस का साइज, उत्कृष्ट गैस का साइज एकदम बड़ा क्यों हो गया, उसका रीजन बताऊं शॉर्ट में भी तो ये समझ ले। इसका रीजन है कि नोबल गैसों की वांडर वाल रेडियस निकाली जाती है भाई। कौन सी निकाली जाती है? वांडर वाल रेडियस। वांडर वाल रेडियस निकाली जाती है।
वान डर वाल त्रिज्या निकाली जाती है। और ये जो त्रिज्या है ना वान डर वाल रेडियस, वो सबसे बड़ी होती है। ये वान डर वाल रेडियस, ये वान डर वाल त्रिज्या सबसे बड़ी होती है। 2-3 रेडियस होती है, 2-3 त्रिज्याएं होती हैं। मेटेलिक रेडियस होती है, कोवेलेंट रेडियस होती है ना। तो उनमें से सबसे बड़ी कौन सी होती है? वान डर वाल। तो ये जो नोबल गैस है, नोबल गैस का साइज सबसे बड़ा है, उसका रीजन क्या है? इनकी क्या निकाली जाती है? वान डर वाल रेडियस या वान डर वाल त्रिज्या निकाली जाती है। अब वान डर वाल त्रिज्या, वान डर वाल रेडियस होती क्या, वो आगे पढ़ेंगे अपन, तब समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या कह रहा हूं कि वान डर वाल रेडियस इनकी निकाली जाती है भाई, इसलिए इनका साइज सबसे बड़ा आता है। ठीक है, सबसे बड़ा साइज होने का रीजन समझ में आ गया। क्या निकाली जाती है इनकी? ठीक है, और वान डर वाल रेडियस अपने आप में सबसे बड़ी होती है भाई। ठीक है ना। डी ब्लॉक वो हो ही गया था। अब अपन लेते हैं क्या, ये अपने ले लिया था, देख, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक, ये ले लिया था ना अपन ने। ये तो ये केस अपन ने ले लिया था भाई। स्कैंडियम से क्रोमियम तक साइज घट रहा था, बीच के तत्वों में साइज ऑलमोस्ट सेम था। साइज लगभग समान था। उसके बाद साइज इंक्रीज हो रहा था भाई। स्कैंडियम से क्रोमियम तक साइज घटता जा रहा था, उसके बाद साइज लगभग सेम है, और उसके बाद साइज बढ़ता जा रहा है। उसका रीजन अपन ने ये लिखा था, समझ लिया था, तो मैं हल्का सा रीजन बता ही दूं। यहां से यहां तक जेड स्टार ज्यादा था शिल्डिंग इफेक्ट से, जेड स्टार बढ़ता जाएगा तो साइज घटता जाएगा। इन एलिमेंटों में, बीच के जो एलिमेंट है उनमें जेड स्टार और शिल्डिंग इफेक्ट दोनों लगभग सेम थे। उसके बाद अब साइज बढ़ रहा है, देखो ध्यान रखना, जेड स्टार और शिल्डिंग इफेक्ट। जेड स्टार क्या होता है? आकर्षण, अट्रैक्शन। जेड स्टार बढ़ेगा तो साइज घटेगा, जेड स्टार अगर बढ़ता है तो साइज घटता है, क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन पर ये जो अट्रैक्शन होता है न्यूक्लियस का, इसको ही क्या बोलते हैं? अब बता, ये न्यूक्लियस नाभिक इस इलेक्ट्रॉन को अगर खींचेगा तो साइज घटेगा कि नहीं? तो जेड स्टार बढ़ेगा तो साइज घटेगा। और शिल्डिंग इफेक्ट अगर बढ़ता है तो साइज बढ़ता है। शिल्डिंग इफेक्ट होता है, ये इलेक्ट्रॉन इसको धक्का देगा, जिसे क्या बोलोगे आप? शिल्डिंग इफेक्ट। और शिल्डिंग इफेक्ट बढ़ा तो जेड स्टार बढ़ा तो जेड स्टार खींचना होता है, शिल्डिंग इफेक्ट धक्का देना होता है। धक्का बढ़ेगा तो साइज बढ़ेगा, खींचना बढ़ेगा तो साइज कम। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है? देख, साइज बढ़ रहा है ना, साइज बढ़ रहा है तो क्या बढ़ गया होगा? तो शिल्डिंग इफेक्ट बढ़ गया किससे? शिल्डिंग इफेक्ट ज्यादा हो गया किससे? जेड स्टार से भाई। ठीक है, डी ब्लॉक में ही रुकते हैं अपन थोड़ी देर। डी ब्लॉक देख, साइज अपन से पूछ लिया कि भाई सचिन, युवराज, लाए, एसी, साइज का क्रम बताओ। ग्रुप है, एक पीरियड ग्रुप है, सचिन, युवराज, ऊपर से नीचे जा, एन इंक्रीज, साइज इंक्रीज, तो अप टू डाउन जाएगा तो भाई साइज बढ़ता जाएगा। हो गया सचिन, युवराज, लाई, एसी। उसके बाद की बात करो, देख मैं स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और ये जिंक। सचिन, युवराज, टाई, जर, वी, नब, कर, मो, मन, टीसी, फे, रू, कोमल, रेमान, निकिल को पेड़ पर, कॉपर, एजी, जिंक, कैडमियम। ये 3D श्रेणी है,
ये 4D श्रेणी है और ये अपने आप में बन गया एक ग्रुप। और एक ग्रुप में ऊपर से नीचे जा n बढ़ेगा तो साइज बढ़ेगा। तो बताओ 3D और 4D में से किसका साइज बड़ा है? 4D का, सीधी सी बात है। ये ले, गलत लिख दिया ना? ये ले, बता किसका साइज बड़ा? 4D का ज्यादा 3D से। दोनों में से किसका बड़ा? Y का बड़ा। इन दोनों में से बता। ZR का साइज बड़ा टाइटेनियम से। MNTC में बता। TC का ज्यादा MN से। इन दोनों में बता। RU का ज्यादा आयरन से। इन दोनों में बता। RH का ज्यादा कोबाल्ट से। इन दोनों में बता। PD का बड़ा Ni से। समझ में आ गया? 3D और 4D। 3D 4D के बाद कौन सी आती है? 5D आती है। 5D की बात करें? ठीक है, 5D की बात करते हैं। देखें, ये ले भाई, सचिन, युवराज, लाए, बस। टाइजर हाफ, वी नब टा, कर्मो डब्लू, मंटीसी रे, फेरू ओस, कोमल रहमान इरफान, निखिल को पेड़ पर पीटो, कॉपर एजी एयू, जिंक कैडमियम मरकरी। ये हो गया 3D, ये 4D और ये 5D। 3D 4D का तो मैंने बता दिया। किसका साइज बड़ा होगा? 4D का ज़्यादा होगा। किससे? 3D से। केस हो गया ये तो अपना कंप्लीट। अब आ जाते हैं 4D और 5D के बीच, जिसमें मैंने Y और LA का भी बता दिया। बता Y और LA में से किसका साइज बड़ा है? LA का ना। अरे ऊपर से नीचे जाएगा साइज बढ़ेगा भाई, ठीक है, यहां कोई दिक्कत नहीं। अब सुन मेरी बात, समस्या अब आएगी। लेंथेनम 57, लेंथेनम 57 के बाद यहां आ जाते हैं लेंथेनॉइड 14 एलिमेंट। 14 एलिमेंट आ जाते हैं किसके? लेंथेनॉइड भाई, सही है ना? 14 एलिमेंट लेंथेनॉइड आ जाते हैं। और अब बता, अंतिम जो इलेक्ट्रॉन है वो आने लग जाता है किसमें? F में। अंतिम इलेक्ट्रॉन F में आने लगता है। अब 3D में D में आएगा, 4D में D में आएगा। खैर इस बात को छोड़, ये भी छोड़ दे, चल नहीं समझ में आ रहा, कोई बात नहीं। लेंथेनम 57 या 57 के बाद क्या आ जाता है? लेंथेनॉइड। और इन लेंथेनाइडों के कारण बाकी जो एलिमेंट जितने बच गए ना, सबका साइज लगातार घटता जाएगा। लेंथेनम 57 के बाद क्या आ गए बता? लेंथेनाइड आ गए। और इन लेंथेनाइडों के कारण अब इन सबका साइज घटता जाएगा, छोटा होता जाएगा, छोटा होता जाएगा, छोटा होता जाएगा, जिससे बोला जाएगा लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? सिकुड़ना। लेंथेनॉइड आने के कारण साइज घट रहा है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन या लेंथेनॉइड संकुचन या लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है ना भाई? अब बताओ वापस, लेंथेनम 57 के बाद जितने भी एलिमेंट हैं सबका साइज क्या हो गया बता? घट गया। रीजन लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन या लेंथेनॉइड संकुचन, साइज घट गया सबका। तो अब बता, जेडार और एचएफ की बात करूं तो किसका साइज बड़ा, किसका छोटा? जेडार का तो बड़ा और एचएफ का छोटा। सही है कि नहीं? इसका साइज बड़ा और इसका साइज छोटा। ये ले, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे लगभग बराबर हो। सही है कि नहीं?
जेड आर का थोड़ा सा बड़ा है, एच एफ का थोड़ा सा छोटा है। छोटा तो है लेकिन थोड़ा सा। बता वापस, लेंथ थ्योरम 57 के बाद सारे एलिमेंटों का साइज घट जाएगा कितना? थोड़ा सा घटेगा। तो अपन ये कह देंगे कि अब क्या कहेगा बता, ये ले, जेड आर एच एफ में से किसका साइज छोटा किसका बड़ा? जेड आर का थोड़ा सा बड़ा और एच एफ का थोड़ा सा छोटा। तो अपन ये लिख देंगे, जेड आर का साइज ज्यादा होगा किससे? एच एफ से। या फिर ऐसे कहूं तो जेड आर का और एच एफ का लगभग सेम होगा। हाँ, लगभग सेम ही तो है, थोड़ा सा छोटा है रे, उसका थोड़ा सा बड़ा। लगभग सेम ही मान ले। ठीक है, एन बी टी ए का बता, लगभग सेम। लगभग सेम। एन बी लगभग बराबर टी ए। एम ओ डब्ल्यू बता, डब्ल्यू लगभग बराबर एम ओ। टी सी आर ए बता, टी सी लगभग बराबर आर ई। आर यू एस बता, ओ एस लगभग बराबर बता, ओएस नहीं सर, आर यू ना सही है आपने ठीक है ना। आई आर आर एच लगभग लगभग बराबर। बोल सही है कि नहीं? सही है। तो कुल मिला के बात ये कहूं कि इन दोनों का साइज लगभग सेम है। लगभग सेम होगा। सही है। सही है। अब इसको अपने थोड़ा इधर कर दे साइड में। अब बता, 3D और 4D में से किसका बड़ा? 4D का 4D का। ये ले, 4D और 5D बता। लगभग सेम। सही है, तीनों एक साथ ले लो, 3D 4D 5D। इन दोनों का लगभग सेम। लगभग सेम। इन दोनों में से 4D का बड़ा। 4D का बड़ा। ये ले, ये साइज ले भाई, पूरा डी ब्लॉक का साइज हो गया रे। आज अब 12th क्लास में काम आएगा ये। किसका साइज बड़ा? आर यू का लगभग सेम। टीसी का बड़ा, टीसी का बड़ा लगभग लगभग सेम। एमओ का बड़ा लगभग सेम। आर एच का बड़ा लगभग सेम। पीडी का बड़ा लगभग सेम। सही है कि नहीं? डी ब्लॉक में तो कोई दिक्कत हो तो ना। कोई दिक्कत नहीं ना? ऊपर से नीचे में कोई दिक्कत नहीं? ऊपर से नीचे जा रहा हूं मैं, बता दोनों में से। ऊपर नीचे साइज टीसी का बड़ा, टीसी का बड़ा होगा, एमएल का छोटा होगा। लगभग सेम। लगभग सेम इन दोनों का। और यहां से इधर याद है, साइज घटेगा, साइज लगभग बराबर और साइज बढ़ेगा भाई।